जय जय सीताराम। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान को मौत के मुंह से खींचकर जीवित वापस ले आई थी। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इस व्रत का महत्व सावित्री नाम की एक महिला से जुड़ा हुआ है। सावित्री अपने पति सत्यवान को मौत के मुंह से खींचकर वापस ले आई थी। सती सावित्री की पौराणिक कथा। सावित्री राजर्षि अश्वपत की पुत्री थीं। उनका विवाह धुमतसेन के पुत्र सत्यवान से तय हुआ था। सावित्री सत्यवान को पूरी तरह अपना पति मान चुकी थी। एक बार देवर्षि नारद अश्वपत के पास आए और उन्होंने कहा कि सत्यवान बहुत ही धार्मिक और गुणवान व्यक्ति है, मगर चिंता की एक बात है तो एक कि सत्यवान अल्पायु है। विवाह के 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर अश्वपत चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी बेटी सावित्री को बुलाया और सारी बात बताई, मगर सावित्री ने कह दिया कि वह सत्यवान को अपना पति परमेश्वर मान चुकी है, इसलिए वह सिर्फ सत्यवान से विवाह करेगी। बेटी की जिद के आगे पिता भी झुक गए और सत्यवान एवं सावित्री का विवाह हो गया। दूसरी ओर धुमतसेन का सारा राजपाट छिन गया था। इसके बाद वह अपनी पत्नी और बेटे सत्यवान और बहू सावित्री के साथ वन में आकर रहने लगे। धुमतसेन और उनकी पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई। सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजारा करने लगे। सावित्री को पता था कि उनके पति अल्पायु हैं, इसलिए उन्होंने व्रत रखना शुरू कर दिया, मगर होनी को कौन टाल सकता था। आखिर वो दिन आ ही गया जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री को इसके बारे में पहले से पता था, इसलिए उस दिन वह सत्यवान के साथ जंगल में गई। सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तभी उनके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। सावित्री ने सत्यवान को बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे अपनी गोदी में लिटा लिया। तभी यहाँ यमराज के दूत आते दिखाई दिए। सावित्री को पता चला कि यह उनके पति की आखिरी घड़ी है, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे ही यमराज सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाने लगा, सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने देखा तो सावित्री से पीछा करने का कारण पूछा। सावित्री ने कहा कि उन्होंने अपने पति के हर कदम पर साथ रहने की कसम खाई है, इसलिए जहाँ उनके पति जाएंगे वहाँ वह भी आएंगी। यह सुनकर यमराज प्रसन्न हुआ और उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने वरदान में अपने सास ससुर की आंखों को रोशनी मांगी। यमराज ने अपने वचन के अनुसार सावित्री के सास ससुर की आंखों की रोशनी लौटा दी। थोड़ी दूर जाने पर यमराज ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री दिखाई दी। यमराज ने उनसे एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, उसके परिवार को खोया हुआ राजपाट फिर से दिलवा दो। यमराज ने यह वरदान भी पूरा कर दिया। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने आखिरी वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि उसे सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना है। यमराज अपने वचन से बंधा हुआ था। वह सावित्री के हठ के आगे झुक गया और सत्यवान को फिर से जिंदा कर दिया। सावित्री खुशी खुशी वटवृक्ष के पास लौटी और देखा कि उसका पति जीवित हो चुके हैं। जय जय सीताराम।